The practice sheet for class 6 sec 4 second week. Let's start the questions. Its first question is which of the following is not a magnetic material. तो हमारा कौन सा मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील। तो हमारे पास में जो स्टेनलेस स्टील है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होती है, जबकि ये तीनों आयरन, निकल और स्टील ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में, ए मैग्नेट डज नॉट हैव। तो मैग्नेट में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता। तो हमारा आंसर डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन मैग्नेटिक कंपस नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स आर पेंटेड। तो जो नॉर्थ होता है हमारे पास में वो रेड कलर से, ठीक है, और जो हमारे पास में साउथ जो होता है यहाँ पर वो ब्लू कलर से, ठीक है, तो वो हमारे पास में ब्लू कलर से होता है। तो जो हमारा आंसर होगा ए ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए आंसर इसका हुआ। फिर इसके बाद में फोर्थ वन है यहाँ पर, इन मैग्नेट द मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर उसने पूछा है कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो कहाँ पे अलाइन होता है, तो इन द ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने फोर्थ के अंदर आंसर दिया, तो ये गलत है यहाँ पर। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी यहाँ पर रॉन्ग है। इन ए कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग मैनर, तो कभी भी मैग्नेटिक डोमेन चेंज नहीं होते हैं। तो हमारे पास में इसका जो आंसर होगा डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स। जो हमारे पोल्स हैं यहाँ पर मैग्नेट के, वो कहाँ पर लोकेट होते हैं, तो हमारा इसमें आंसर होगा यहाँ पर फिफ्थ में इसके एंड्स पर, ठीक है। तो हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि ना ही तो अपर सरफेस पर, ना ही स्टील में, ना स्टेनलेस स्टील में, तो जो एंड्स होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज। तो हमारे पास में लेंथ को किस में मेज़र किया जाता है, मीटर में। तो हमारी एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पर, सिक्स क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर सिक्स का ए, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर एंड द रोटेशनल मोशन। तो इन दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है यहाँ पे, तो हमारे सेवन्थ क्वेश्चन का होगा स्पिन बॉल इन अ क्रिकेट। तो ये इसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है और रोटेशनल भी। रेक्टिलिनियर का मतलब होगा कि जो स्ट्रेट लाइन में, मतलब इस तरह से मूव करते हुए जाए यहाँ पर, ठीक है, जैसे बॉल को स्पिन करते हैं। दूसरा रोटेशनल मतलब जो बॉल खुद रोटेट करती रहती है, ठीक है। एक तो यहाँ पर बॉल खुद जाए यहाँ पर, और दूसरा इस तरह से रोटेट करती जाए, तो रेक्टिलिनियर और एक रोटेशनल मोशन। तो ये स्पिन इन ए क्रिकेट बॉल। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय स्विंग पेंडुलम। तो स्विंग पेंडुलम में कौन सा मोशन होता है हमारा बताइए, इसमें स्विंग में कौन सा होगा, रोलिंग मोशन नहीं, रोटेटर मोशन ये भी नहीं होता, लाइफ पीरियोडिक मोशन ये भी हमारे पास में इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि पेंडुलम किस तरह से होता है, स्विंग पेंडुलम हमारे पास में इस तरह से मोशन करता है, तो इसको हम यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कावर्ती गति होती है। द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट्स आर लोकेटेड एट इट्स। तो ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, एट एंड, ठीक है। अपर सरफेस भी नहीं, लोअर भी नहीं, मिडिल भी नहीं, तो ये एंड्स पर हमारे पोल्स लोकेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो लाइक मैग्नेट्स पोल्स रिपेल ईच अदर, ये ठीक है। अनलाइक मैग्नेट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही है। एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कैन बी ऑब्टेन्ड। तो कभी भी मैग्नेट में एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दो पोल रहेंगे, एक तो नॉर्थ और एक दूसरा क्या होता है, साउथ। तो हमारा आंसर सी रोंग है यहाँ पर। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन टू वायर इज नोन एज। तो किसी भी वायर के अंदर जो यहाँ पर मेटल की एबिलिटी होगी यहाँ पर, वो किस चीज़ की होती है यहाँ पर, यानी मेटल को वायर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी क्या होती है यहाँ पर, हमारे पास में डक्टिलिटी हम बोल देते हैं इसको। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 11th होगा, 11th में डक्टिलिटी हमारे पास में आंसर होगा। तो यहाँ पर
ये जो आंसर है यहाँ पर इसका लास्ट वन डी। ठीक है, और इधर जो आप देखोगे यहाँ पर ये भी आंसर, यहाँ पर ये भी डक्टिलिटी है, तो ये मिस प्रिंटिंग है इसमें, तो डक्टिलिटी हमारे पास में आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, तो कौन सा इसमें ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, 12th क्वेश्चन में हमारे पास में स्टेनलेस स्टील गलत है यहाँ पर, मिरर ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, प्लास्टिक बोतल भी नहीं, तो हमारा जो ग्लास टम्बलर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास में ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लिक्विड दैट डिजोल्व इन वन अनदर आर कोल्ड, मतलब जो लिक्विड एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं। यानी दो तरह के लिक्विड, जैसे कि हमने वाटर में मिल्क को ऐड कर दिया यहाँ पर, तो दोनों क्या होंगे यहाँ पर इमिसिबल, यानी यहाँ पर हमारे पास में मिसिबल होंगे यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पे मिसिबल बोल देते हैं। और जैसे ऑयल में वाटर को मिला दे तो वो क्या होगा हमारे पास में इमिसिबल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनसोल्यूबल भी होते हैं यहाँ पर, जो एक दूसरे में नहीं मिक्स होंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, तो इनमें से कौन सा वाटर में कंप्लीट डिसोल्व होगा यहाँ पर, तो हमारे पास में चीनी या शुगर जिसको कहते हैं वो डिसोल्व होगा, तो हमारे पास में 14 का जो आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद में 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डू नॉट हैव लस्चर, किसके अंदर लस्चर या चमक नहीं होती। लस्चर का मतलब होता है यहाँ पर शाइनिंग या चमक यहाँ पर, तो आयरन में शाइनिंग होती है यहाँ पर, गोल्ड में भी होती है। फिर इसके बाद में सी, ये जो प्लास्टिक होती है वो भी क्या करती है यहाँ पर शाइन, मतलब अलग अलग कलर की होती है, तो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट डज नॉट हैव एनी साइन, तो हमारा जो आंसर होगा 15 में डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट 16, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट कांट बी डेस्ट्रॉयड बाय, ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक सबस्टांस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कब ख़त्म नहीं होगी, डेस्ट्रॉय का मत मीन्स यहाँ पर ख़त्म या नहीं होगी यहाँ पे, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा 16 का यहाँ पर बॉइलिंग, यानी अगर हम मैग्नेट को बॉईल कर देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, जबकि इन तीनों से क्या होगा यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी, हैमरिंग, हीटिंग या ड्रॉपिंग ए हार्ड सरफेस, तो ये हमारे पास में 16 का आंसर डी होता है। नेक्स्ट फिर इसके बाद में हमारी केस स्टडी आती है मैग्नेट के बारे में, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टडी द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर दिया है ए कंपस इज यूज टू शो डायरेक्शन, सही है, फिर द निडल ऑफ अ कंपस इज मैग्नेटिक। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी जो निडल है यहाँ पर वो मैग्नेटिक होती है। द निडल ऑफ अ कंपस ऑलवेज इंडिकेट एन एंड एस डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, ये भी करेक्ट है यहाँ पर, तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो ऑल द थ्री, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर ऑल थ्रीज। फिर इसके बाद में सेकंड, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज यूज टू मेक ए मैग्नेटिक कंपस, तो कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी मैग्नेटिक कंपस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंग टू एन एस। ठीक है, जो हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली मूव यानी थ्रेड में बांधकर छोड़ देंगे तो वो एन और एस डायरेक्शन में रहेगी यहाँ पर, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक कंपस बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड, हमारे जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे, हाउ इज़ अ कंपस यूजफुल टू अस, तो इसमें यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पर इन फाइंडिंग ऑल द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस, तो ये सभी डायरेक्शन को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेहा इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ ए क्रॉस रोड विद अ कंपस, द रेड पोर्शन ऑफ द कंपस निडल इज पॉइंटेड टुवार्ड्स हर, शी वॉन्ट्स टू गो थ्रू द ईस्ट, देन शी शुड टर्न, तो उसे किस तरफ टर्न लेना पड़ेगा, तो हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन का होगा लेफ्ट एंड देन गो टू स्ट्रेट, तो यहाँ पर उसको पहले लेफ्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा फिर उसके बाद में वो स्ट्रेट जाएगी। ये हमारा जो प्रैक्टिस सीट थी सेकंड वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट के लिए वेट कीजिए हमारा।